ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणदास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाका सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हैं पी होवन हार हे संतां का सदा संग निधारण आधार हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक जीजै नाम दान रखूं हिय परोए हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक जीजै नाम दान रखो हिय परोए। गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कट पी मुंदरा ते कट भीतर मुंदरा काया कीजै खिंताता। जे संकल्प विकल्प जो उठते हैं दिल के विचारों द्वारा जो अंतःकरण में दबाई रहना सो मुंदा है और काया को जो मिथ्या जानना है सो चिंता करिए। पंच चेले बस कीजै रावण ए मन कीजै डंडाता। हे जोगी पंच जो इंद्रिय हैं इनके वश करना एहो चेले करिए और ये जो मन है इसको परमेश्वर की तरफ सूता करना ये हाथ में डंडा पकड़िए। जोग जोगित एव पाप सता एक शब्द दूजा होर नासत कंद मूल मन लाभ सतारा। हे जोगी योग की रीति ऐसे पाई जाती है जो ऐसा निश्चय करना है कि एक जो अद्वितीय ब्रह्म है दूजा और कोई भी नहीं है उसमें ही मन को लगावना एक कंद मूल है। मूंड मंडाइया जे गुर पाइया हम गुर कीनी गंगाता। जेकर सिर के मंडावने कर सतगुरु प्राप्त होता होवे तो सब जीवों ने गंगा गुरु करी है। भाव ये कि बहुत लोग गंगा आदि के तीर्थों पर शीश मंडावते हैं परंतु उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, भाव मुक्त नहीं होते हैं। कृपावन तारनहार स्वामी एक न चेतस अंदाता। तीनों ही भवनों के उद्धार करने वाला जो एक स्वामी परमात्मा है जिसको एक अज्ञानी जीव याद नहीं करता है। कर पटम्ब गनी मन लाभस संसार मूल न जागसता। पखंड व ठगी वाले कारणों से लोगों का मन लगाता है जिनका संसार जो प्रमाण में और प्रमेय में है सो मूलों ही जाता नहीं। तका तका सर्व शब्दों में पाठ पूर्वक है। एक चरनी जे चित लाभ लाभ लोग की तावसता। एक वाहिगुरु के चरणों में जे चित्त को लगावे तब तेरे मन से लाभ लोभ की जो अवस्था है वो खत्म हो जाएगी। भाव ये कि मन विकारों से रहित हो जाएगा वह तो लोभ में भी तावेगा अर्थात उसका तेरे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब से निरंजन रचस मना ताते निरंजन वाहिगुरु से मन को लगाकर उसका जाप ही कर। काहे बोले जोगी कपट कनारा। हे जोगी कपट को धार के क्यों गलत बोलता है। काया कमली हंस एआना मेरी मेरी करत बिहानी ता। काया ता कमली है अर्थात जड़ है इसके संबंध कर जियो एआना क्या बालक हो रहा है। जानते मेरी मेरी करत्या ही
तेरी जिंदगी निकल रही है। पनवत नानक नांगी दज फिर पाछे पछतानी ता। श्री गुरु जी कहते हैं जब ये नगन दे अग्नि में जलती है तब पाछे जीव पश्चाताप करता है कि हाय इसके साथ मिलके ख्वार हुआ, कोई भी लाभ नहीं लिया। गौड़ी चेती महला पहला। औपद मंत्र मूल मन एक जेकर दृढ़ चित कीजै रे। जेकर दृढ़ चित करके अज्ञान रोग की निवृत्ति को, औखद और कमादी सर्पों की वेक निवृत्त, मंत्र सर्व की आद रूप एक वहगुरु मन में ही मन लगाएं। जन्म जन्म के पाप कर्म के कटन हारा लीजै रे। तो जो जन्म जन्मांतरों के जो संचित पाप कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, तिनको निवृत्त करने वाला जो नाम है, जिसके साथ अपनी प्रीति लाइए। मन एको साहेब पाई रे। तेरे तीन गुणा संसार समावै, अलकना लकना जाई रे राव। हे भाई, एक अद्वितीय स्वामी को मनन कर कदाचित ऐसी आशंका हो कि आप उपदेश करते हो और मैं सुनता भी हूँ, फिर भी अलख को लख नहीं सकता। जिसका समाधान गुरु जी कहते हैं त्रैगुण रूप संसार में जो तेरे अंतःकरण खचित हो रहे हैं, इसी के तुम अलख को लख नहीं सकता। शक्कर खंड माया तन मिट्टी, हम तो पंड ऊंचाई रे। शरीर में शक्कर और खंड से माया मीठी लागती है। हम तुम सर्व ने पंड जो है अवगुणों की उठाई है। भाव माया वाले कर्म ही बेअर्थ कर्म ही करते हैं। रात अनेरी सूझ सनाही, लज टूक समूसा पाई रे। अविद्या रूप अंधेरी रात में जीव को कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे भाई, काल रूपी मूसा जो है, जम है, अवस्था रूपी रज्जु के को काटी जाता है। मनमुख कर तेता दुख लागे, गुरमुख मिले बढ़ाई। मनमुख जितने भी कर्म करते हैं तेता ही उसको दुख लगता है और गुरमुखों को बढ़ाई मिलती है। जो तन किया सोई हुआ, कितना मिटा जाई रे। जो तिन जीवों ने कर्म किया है तिनको सोई फल प्राप्त होता है। माड़े कर्म करते हैं तो माड़ा फल मिलता है, चंगे कर्म करते हैं तो चंगा फल मिलता है। किया हुआ कर्म मिटा नहीं जा सकता। सुपर परे न होगा ऊणे, जो राते रंग लाइए। जो गुणों कर लबालब भरे हुए हैं, सो कभी भी खाली नहीं होते। भरे कौन है? जो परमेश्वर के प्रेम लगाए कर मस्त हुए हैं। तिनकी पंख होवे जे नानक, तो मूढ़ किछ पाई रे। श्री गुरु जी कहते हैं, हे भाई, जेकर तिन महात्माओं के चरणों की धूड़ी प्राप्त हो जावे तो मूर्ख को भी भक्ति ज्ञान हो जाता है। गौड़ी चेती महला पहला। कत की माई बाप कत केरा, किदू तामू हम आए। ये विचार करके देखिए कि कब की माई और कब का पिता है। किस स्थान से तमाम व अस्मादक आए हुए हैं, अर्थात सबका माता पिता तू ही है। अगन बिन बजर भीतर निपजे, काहे कम उपाय। अग्नि जलाद तत्वों के विखे बुध बुधे सम उपजे हैं। वह जठरा अग्नि के बीच जल जो माता पिता का रक्त बीर्ज है, जिसके बुध बुधे उपजे हैं, काहे कम उपाय हैं। अर्थात जीवों ने ऐसा विचार न किया कि वाहिगुरु ने हमको किस कार्य के लिए उत्पत्ति किए हैं। भाव ये जो मनुष्य जन्म है भजन करने वास्ते दिया था, सो हमने नहीं किया।
मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कही न जानी अवगुण मेरे रहो। हे मेरे साहिब मेरे परमात्मा, तेरे गुणों को कौन जाने और मेरे अवगुण कथन नहीं किए जा सकते। भाव एक के जैसे तेरे गुण बेअंत हैं, ऐसे मेरे अवगुण भी बेअंत हैं। जेते रुक बिरख हम चीने, केते पशु उपाए। तमाम जीवों ने खुश्क वृक्ष बागों के वृक्ष जो जल कर सींचे जाते हैं सो अनेक ही देखे हैं, अर्थात जन्म पाए हैं, और ये अनेक बारी पशु होकर उत्पन्न हुए हैं। केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। कितनी बार नाग कुली में होकर जन्मे हैं और कितने ही बार पंखा वाले पंखी बनाए कर उड़ाए हैं। हट पढ़न गज मंदिर भन्ना, कर चोरी कर आवे। शहरों में जो दुकानें हैं, पक्के मंदिर हैं, सो भनते हैं, उस स्थानों से चोरी करके अपने घर को आते हैं। अगों देख पिछों देख, तुझते कहाँ छुपावा। तू परमात्मा आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, कि कोई देखता न होवे, परंतु जो सर्व स्थान में आप संपूर्ण हो, तेरे से कोई क्या छिपावे। तट तीर्थ हम नवखंड देखे, हट पट्टन बाजारा। नौ खंडा तीर्थों के किनारे भी देखता है और शहरों के बाजारों की दुकानों में बैठकर वाणिये के पुत्र होके भी कभी देखा है। लैके तकड़ी तोलन लागा, कटी मैं बन जा। तकड़ी लेकर तोलने ही लग रहा जीव ही मैं बंजारा हो रहा हूँ। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। समुंदर में जो लख योजन विस्तार वाला है और जो सागर को पुत्रों ने खोया है सो योजन विस्तार वाला है, इनमें जितना जल पर भरा हुआ है उससे भी ज्यादा हमारे अवगुण हैं। दया करो कुछ मेहर अपावो, डुबदे पत्थर तारे। हे दया के करने वाले वाहिगुरु, कुछ कृपा करो, तुम पात्रों वक्त डूबते हुए जीवों को तारते हो। प्रीतम ही सेठ बंदरों के समय अपने नाम कर पात्र तारे हैं, हम पर भी कृपा करो, दया करो। जीड़ा अग्न बराबर तप, पितर वग्गा काते। इन जीवों का हृदय काम क्रोध आदिकों से अग्नि के सदस्य तपता है और पितर तृष्णा की नदी बह रही है। प्रणवत नानक हुक्म पछाना, सुख होवै दिन राती। श्री गुरु जी कहते हैं, ऐसी दया करो जो जिससे हमको दिन रात सुख होवे, कि जय जीव तेरे हुक्म को पछाने, अर्थात तेरा नाम जपे। गौड़ी बरागण महला पहला, रैन गवाई सोई दिवस गवाया खाए। इस मनुष्य ने रात्रि को तो सोए के गवा लिया है और दिन पेट के भरने में तथा खाने पीने में ही व्यतीत कर दिया है। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदल जाए। ये जो अमोलक जन्म मनुखा जन्म है, हीरे तुल तेरे को प्राप्त किया है, सो कौड़ी जो माया है तिसके जैसे ही इसको व्यर्थ गवा दिया है। नाम न जान्या राम का, मूड़े फिर पाछा पछताए राव। हे मूर्ख, तै राम का नाम नहीं जान्या, फिर पीछे पश्चाताप करेगा। अंता तन तरनी तरे, अंत न चाहया जाए। पातशाहों का और साहूकारों का अनंत धन धरती में धरा हुआ है। अनंत धन की इच्छा करके देशांतरों में जाते हैं। अंत को चाहन जो गए,
गवाए। बहुत धन को व होर धन को चाहन को गए हैं, सो अनंत परमेश्वर को गवाए कर भाव परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सके। अपन लिया जे मिला तां सबको भाग टोए। जेकर अपना लिया हुआ धन मिले तो सब कोई साहूकार हो जावे। कर्मा ऊपर निबड़ जे लोचै सब कोए। शुभ अशुभ कर्मों के ऊपर ही निबेड़ा होता है। जे सब कोई चाहे कि हमारे को जय मिले तो ऐसा नहीं होता। नानक करना जिन किया सोई सार करे। श्री गुरु जी कहते हैं, जिसने इस प्रपंच को उत्पन्न किया है, भाव इस संसार को उत्पन्न किया है, सोई खान पान की संभाल भी करता है। हुक्म न जापे खसम का किसे बढ़ाई दे। उस मालिक वाहिगुरु का हुक्म नहीं जानिया कि उसने किसको बढ़ाई देनी है। गौड़ी बरागण महला पहला। हरनी होवा बन बसा कंद मूल चुन खाऊं। मृगनी बात होकर वन में निवास करा, अर्थात थान प्रसपी होवा और फल जो नीचे से निकसे तिनको चुन के खावा। गुर प्रसादी मेरा सो मिला बार बार हो जाऊं जियो। गुरु की कृपा द्वारा सो मेरा पति परमेश्वर जे मिल जावे, तिस स्थान प्रसद पर मैं वारने बड़िहारने जाती हूँ। मैं बंजार न राम के तेरा नाम बकर व्यापार जियो राम। आत्म विषाणी बुद्धि व सुहागणी संता का कथन है, हे परमेश्वर मैं तेरे नाम का व्यापार करूं और तेरा नाम सौदा जो है तिसका ही व्यापार करती रहूं। कोकड़ होवा अम्ब बसा सहज शब्द विचार। कोयलवत होकर अम्ब अर्थात सत्संग में बसकर स्वभाव की शांति प्राप्त आपका ब्रह्म विचार करूं। सहज सुबह मेरा सो मिला दर्शन रूप अपार। जिस तुझ वाहिगुरु का बेअंत रूप दर्शन है, सो मेरा पति तू सहज सुभाए अर्थात निर्जतन ही प्राप्त हो जाएगा। भाव एक, जदों सत्संग में जाकर जप तप तीर्थ जग वर्ताए कोई कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार। मछली सम होकर शीतल काल में जल के बीच तप करूं। जी जंत सब की संभाल करने वाला जो तू है। और बार बार मेरा सो बसा हूँ मिलूंगी बाह पसार। लोक परलोक में जो मेरा सौ है, मेरा पति है, मेरा परमात्मा है, लोक परलोक में जो बस रहा है, तेरे को मैं बुद्धि रूप पूजा को पसार के मिल रहूंगी। भाव अभेद निश्चा बुद्धि के हो जाऊं। नागन होवा तर बसा शब्द बसै पौ जाए। सर्पनीवत होकर एकांत सेवी और मौन धार कर धरती में गुफा बनाए कर बस जावा और ब्रह्म में मन स्थित करूं। पुनः जन्म मरण का भय जाता रहे। नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। श्री गुरु जी कहते हैं, सो जीव रूप स्त्रियां सदा सुहागणियां हैं, जिनकी हे ज्योति रूप वाहिगुरु तेरे में ज्योत समाई अर्थात तेरे में अभेद हो गई हैं। गौड़ी पूर्वी दीप के महला पहला। एक ओंकार सदगुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिया करते का हुई विचारो। जिस सत्संग रूपी विखे परमेश्वर का जस करीदा है और उत्पत्ति पालना संहार जिसका तत्सत लक्षण है, ऐसे सत्य स्वरूप का विचार होता रहे। तत्कर गावो सोहिला सिगरो सिरजनहारो।
तिस सत्संग रूप परमेश्वर के घर में जस गावो और सिरजनहार को चित्त में सिमरन करो। तुम गावो मेरे निर्भव का सोहिला, हमारी इज्जत सोहिला सदा सुखोई रहा। हे भाई, तुम हमारे निर्भव परमेश्वर का जस गावो। मैं उस जस पर बलिहार जाता हूँ जिस जस को करने से सदैव काल सुख प्राप्त होवे। नित नित जियड़ी संभाली अन देखेगा देवनहार। जो परमात्मा नित्या प्रत जीवों की संभाल करता है सो देवनहार तेरी तरफ भी देखेगा, भाव कृपा दृष्टि करेगा। नित्या प्रति अपने हृदय में उसको याद कर, तू देवनहार को देख लवेगा। तेरे दान कीमत ना पवै, तिस दाते कवन समार। जब तेरे पासों खजाने का दान की कीमत नहीं पाई जाती तो तिस दाते का समार करने वाला कौन है। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल। जिस वर्ष में देहांत होना है सो साहा व्याह अर्थात मृत का संजोग पहले से ही लिखा हुआ है। जाते संतों के साथ मिलकर प्रेम धारण करो व ज्ञान प्राप्त करो और उस परमेश्वर की प्राप्ति को जतन करिए। देव सज्जन असीसड़ियां जो होवे सहज स्यों मेल। तो संत जनों के पास ऐसी बेनतियां करो कि असानू ऐसियां असीसां देवो जिस कर सहज के साथ मेल हो जावे। कर कर एहो पहुंचा सदरे नित पवन। कर कर के बीच यही स्नेहा है जो मृत्यु के बुलावे नित आते हैं। पाप के पास से मर मर के जाते हैं। शास्त्र शास्त्र में बुलावे जीवों को पढ़ रहे हैं कि अपने स्वरूप में पहुंचो, सदा इस मरने को याद रखो। सद्दनहारा सिमरिय नानक से दे अवन। श्री गुरु जी कहते हैं सद्दनहारा जो काल है इसको याद रखिए। 100 दिन पड़ोसियों पर भी आए हैं सो मृत्यु के दिन तेरे पर भी आउणगे। भाव से 100 दिन जो हैं आवन से पहले परमेश्वर का सिमरन करो। राग गौड़ी गौरी महला तीजा चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर मिलिए हर मेला होए, आपे मेल मिलावे सोए। गुरु के साथ मिलकर हरि के साथ मिलाप हो जाता है। परंतु जब आपसे वहगुरु मिलापता है तब गुरु का मेला होता है। मेरा प्रभु शब्द आपे जाना, हुक्मे मेले शब्द पछाण। मेरा स्वामी आप ही सब विधि को जानता है। जिसको अपने हुक्म से गुरुओं के साथ भाव संतों के साथ मिलता है सो उपदेश को पछाणता है। सतगुर भय पाए सतगुर कै भय भरम पौ जाए। पैरा च सचरंग समाये रहो। सतगुरु का भय धारने पर और सतगुरु में प्रेम करने पर भरम पुनः जन्म मरण का जो भय है निवृत्त हो जाता है। गुर मिलिए हर मन बसै सुपाए। मेरा परभारा कीमत नहीं पाए। गुरु के मिलने से पाप गुरमुख पुरुषों से के मिलने से स्वाभाविक ही हरि का प्यार जो है मन में बस जाता है। वो मेरा प्रभु बड़ा भारा है, पाप बहुत बड़ा है, उसकी कीमत नहीं कही जा सकती। शब्द सलाह है अंत न पारावार। मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। उस पार उतार का कोई भी अंत नहीं पा सकता। सो वाहिगुरु गुरु के उपदेश कर ही उसकी उपमा करी दी है। तब जिसकी श्लाघा करिए तब मेरा प्रभु जो
बख्शने वाला है सो बख्श लेता है। गुर मिलिए सब मत बद होए, मन निर्मल बसै सच सोए। गुरुओं के साथ भाव गुरमुख पुरुषों के साथ मिलने कर सब मत और बुद्ध श्रेष्ठ हो जाती है, और निर्मल मन में सो सच्चा परमेश्वर वस जाता है। साच वसीय साची सब कार, उत्तम करनी शब्द विचार। सच्चे के मन में बसने करके सब कार भी सच्ची होती है, जो भी कर्म करते हैं वो सच्चे होते हैं, और गुरुओं के उपदेश का विचार करने से सब करनी जो है उत्तम होती है। गुर ते साची सेवा होए, गुरमुख नाम पछाणै कोय। सच्ची सेवा अर्थात भक्ति गुरमुख पुरुषों के साथ ही होती है। गुरुओं द्वारा जो कोई भक्ति को प्राप्त होता है सो नाम को मुक्ति दाता पहचानता है। जीव दाता देवनहार, नानक हर नामे लगे प्यार। ऐसे जो हरि नाम को देवनहार गुरु दाता है सो सदा जीवते रहे हैं। श्री गुरु जी कहते हैं तीन गुरुओं की उस परमात्मा से हरि में प्यार लगा रहता है। गौड़ी गौरेड़ी महला तीजा, गुर ते ज्ञान पाए जन कोए, गुर ते दूजा सीजा सोए। जो कोई जान गुरुओं के मिलने से ज्ञान को प्राप्त होता है, जो गुरुओं से उपदेश पूछे सो जान कल्याण होता है। गुर ते सहज साच विचार, गुर ते पाए मुक्त द्वार। और जो गुरुओं से ज्ञान प्राप्ति होती है, सत असत का विचार होता है, सो पुरुष गुरुओं से मुक्ति का द्वारा ज्ञान पा लेता है। पूरा पाप मिला गुर आए, साचे सहज साच समाये राव। गुरुओं द्वारा शांति को प्राप्त होकर सच स्वरूप में समा जाते हैं। गुर मिलिया कृष्णा अगन बुझाए, गुर ते शांत बसै मन आए। गुरु के मिलने से कृष्णा रूपी जो अग्नि है बुझ जाती है, और गुरु द्वारा ही मन में शांति आ बसती है। गुर ते पवित्र पावन सुच होए, गुर ते शब्द मिलावा होए। गुरु उपदेश से ही मन वाणी करके तन पवित्र हो जाता है, और गुरु से ही ब्रह्म का मिलाप होता है। बाज गुरु सब परम भुलाए, बिन नावै बहुता दुख पाए। क्योंकि गुरु से बिना सब सृष्टि भरम की भलाई हुई फिरती है, और नाम से बिना बहुत दुख प्राप्त होते हैं। गुरमुख होवै सो नाम त्याई, दर्शन सच्चा सच्ची पत होई। जो गुरु के द्वारे प्राप्त होता है सोई नाम को त्यागता है। गुरु द्वारा ही सच्चे वाहिगुरु का दर्शन प्राप्त होता है और सच्ची प्रतीत होती है। किसनों के यह दाता एक सोई, कृपा करे शब्द मिलावा होई। और किसनों के ये, क्योंकि नाम का दाता तो एक गुरु परमात्मा ही है। जब गुरु कृपा करे तब मन के साथ उपदेश का मिलाप होता है। मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साच समावा। जब गुरु प्रीतम के साथ मिलकर सच्चे गुणों को गान करते हैं, श्री गुरु जी कहते हैं, तब सच्चे में सच रूप होकर मिलाप हो जाता है। गौड़ी गौरेड़ी महला तीजा, सो थाऊं सच मन निर्मल होए। सच निवास करे सच सोए। सच्चे स्थान भाव सत्संग में मन जो है निर्मल हो जाता है। जिसके मन में सच उपदेश निवास कर जाता है सो सच स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सच्ची बाणी जुग चारे जापे, सब कुछ सच्चा आपे आपे। जिनका मन सच को प्राप्त किया है
तीनों की वाणी सच्ची है। पुनः वो पुरुष चारों युगों में वाल्मीकि आदि को वक्त जानते हैं और उसका ऐसा निश्चय हो जाता है कि सब कुछ सच्चा परमात्मा आप ही है। कर्म हुआ सत्संग में लाए, हर गुण गावा बैस सुताए रहो। जिस पर वाहिगुरु की कृपा हो जावे तिसको सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जो सत्संग में मिल जाते हैं सो सत्संग में बैठकर हरि के गुणों को गान करते हैं। जलो ए जीवा दूजा पाए, हर रसना चख फीका आलाए। जो मनमुखों की जेवा है वो जल जावे, क्योंकि भाव वो हरि के रस को नहीं चाटती और हमेशा ही फीका बोलती है। बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन नाव दुखिया चलिया रोए। वाहिगुरु का नाम जाने से बिना तन भी मन भी फीका हो जाता है और नाम से बिना दुखिया होकर जीव रुदन करता है और इस दुनिया से चला जाता है। रसना हर चाख्या सहज सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। जिन गुरमुख पुरुषों ने रचना करके हरि के रस का ज्ञान स्वभाव करके प्राप्त किया है, भाव स्वाद लिया है, सो पुरुष गुरुओं की कृपा से सच में समा जाते हैं। साचे राति गुर शब्द विचार, अमृत पीवै निर्मल धार। जिन्हों की रचना गुर उपदेश विचार कर सच्चे परमात्मा में लगी हुई है, भाव उसका सिमरन करती है, सो अमृत रूप सो वाहिगुरु का निर्मल नाम है। जिसको एक रस व्यक्ति लगाकर पान करते हैं, भाव जपते रहते हैं। नाम समावै जो भांडा होए, उनके भांडे टिकै न कोय। जो अधिकारी पात्र होवे, भाव जिसके कर्म अच्छे होवे, सीधा भाव शुद्ध हृदय होवे, तिसमें ही नाम समाप्ता है। उल्टे हृदय में अर्थात जिसमें विषय अधिक जन्मे हैं, तिसमें नाम किया कोई नाम स्थित नहीं होता। भाव उस भांडे में उस हृदय में नाम नहीं बसता। गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास। परंतु जो गुर उपदेश के सहत हैं तिनके मन में नाम का निवास हो जाता है। श्री गुरु जी कहते हैं सच्चा भांडा अर्थात अधिकारी वो है जिसको गुरुओं के उपदेश की व ग्रहण की इच्छा हो जाती है। गौड़ी गोरेड़ी महल्ला तीजा, एक गावत रहे मन साध न पाए, होमै विच गावै बिरता जाए। एक पुरुष जो है श्रद्धाहीन नाम को गाते रहते हैं, मन में स्वाद नहीं पाते, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं होती। क्योंकि हर काल के बीच ज्ञान किया हुआ जो नाम भी है वो व्यर्थ ही जाता है। गावन गावै जन नाम प्यार, साची बाणी शब्द विचार। जिन्होंने नाम से प्यार किया है, जो सच्चे मन से शब्द को गाते हैं और गुर उपदेश द्वारा ब्रह्म विचार करते हैं। गावत रहे जे सतगुर भावै, तन मन तन रता नाम सुहावै। जो सतगुरों को अच्छे लगते हैं, भाव उनको भावते हैं और नामी वाहिगुरु में मन तन करके उसका नाम का सेवन करते हैं, उसके नाम को गावते हैं, वो शोभनीक हैं। एक गावै एक भक्त करे, नाम न पावै बिन असने। एक गाते हैं, एक बनावटी भक्ति करते हैं, परंतु परमेश्वर में प्रेम के बिना नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। सच्ची भक्ति गुर शब्द प्यार,
अपना पिर रख्या सदा उतार। जिन पुरुषों ने गुरु के उपदेश से प्यार किया है और अपने पति को सदा हृदय में धारण कर रखा है, तीनों की भक्ति सच्ची है। भक्त कर मूर्ख आप जनावे, नच नच टप्पे बहुत दुख पावे। जो मूर्ख पुरख हैं भक्ति करके अपने आप को जनाते हैं कि मैंने ये भक्ति की है, मैंने ये सेवा की है, और नच नच कर टपते हैं, सो अंत में बहुत दुख पाते हैं। नचिया टपिया भक्त न होए, शब्द मरै भक्त पाए जन सोए। क्योंकि नचने से या टपने से भक्ति नहीं होती, भाव किसी को दिखावा करने से भक्ति नहीं होती। तो गुरु जी उपदेश देते हैं, जो गुरु के उपदेश कर जीव भाव से मरते हैं, सो पुरुष ही भक्ति को प्राप्त होते हैं। भक्त वचल भक्त कराए सोए, सच्ची भगत बिच्छों आप खोए। जेकर सो भगत भक्ति करावे तो अच्छी है, परंतु जो मन के बीच से आपा भाव खोए देवे तो सच्ची भक्ति होती है। मेरा प्रभु साचा शब्द जान, नानक बख्शे नाम पहचान। मेरा प्रभु परमात्मा जो है वो सच्चा है और सर्व विधियों को जानता है। श्री गुरु जी कहते हैं, जो तिसके नाम को पहचानते हैं तिनको वो बख्श लेता है। गौड़ी गौरेरी महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए। जब मन से जो संकल्प विकल्प हैं तिनको मारकर उस परमात्मा का नाम जपते हैं, उसमें उसको धावते हैं। मन के संकल्प विकल्प मरे के बिना हरि की प्राप्ति कैसे होवे, अर्थात नहीं होते। मन मर दारू जाने कोय, मन शब्द मर बूझे जन सोए। मन के मरने की औषधि को कोई बिरला ही जानता है। जिनका मन गुर उपदेश रूपी औषधि से मर गया है, सो पुरख परमेश्वर को बूझ लेता है, भाव उसको पा लेता है। जिसनो बख्शे दे बड़ियाई, गुर प्रसाद हर बसै मन आई राम। जिनको अपने नाम की बढ़ियाई देकर बख्श देता है, तिनके हृदय में गुरुओं की कृपा द्वारा हरि आदि कर हरि नाम जो है आयकर बस जाता है। गुरमुख करने कार कमावे, ता इस मन की सोची पावे। जो गुरमुख पुरुष हैं सो मन के मारने वास्ते करनी अर्थात भक्ति रूपी कार्य करते हैं, तो इस मन की सूची पाते हैं कि इस प्रकार इस मन को मारा जाता है। मन में मत मैं गलनिक धारा, गुर अंक समार जीवालन हारा। क्योंकि मन में जो हंता रूपी जो हंकार है हस्ती के तुल मस्त हो रहा है, परंतु गुर शब्द जो है कुंडा मारकर जीवारने वाला है। मन असाध साधे जन कोए, अचर चरता निर्मल होए। मन बड़ा असाध है, जो कोई पुरुष इसको साध लेवे भाव जय के बस कर ले, अपने बस कर लेवे। और जो विचरते हुए मन के विकार हैं उसको तो पुरुष उसको निर्मल कर लेता है।
गुरमुख ए मन लिया सवार, होमै बिचों तजै विकार। गुरमुख पुरुषों ने हंता ममता को मारकर, भाव अहंकार को मारकर, जो विकार रूपी बीज थे उसको त्याग करके इस मन का सुधार कर लिया है। जो तर रखियन मेल मिलाए, कदे न विछड़े शब्द समाए। जो पुरुष धुरों ही वाहिगुरु ने सत्संग के साथ मिलाए कर रखे हैं, सो पुरुष कभी नहीं विछड़ते, सदा उस परमात्मा में ही ब्रह्म में ही अभेद रहते हैं। अपनी कला आपे ही जान, नानक गुरमुख नाम पहचान। मैं अपनी कला को आप ही जानता हूँ। श्री गुरु जी कहते हैं कि गुरुओं द्वारा तिसके नाम की पहचान करो। गौड़ी गोरेरी महला तीजा, हौमै विच सब जग बहुराना, दूजे भाए भरम भुलाना। हौमै के बीच जगत जो है ये बावरा हो रहा है और द्वैत भाव करके भरम में भुला फिर रहा है। बहुत चिंता चितवै अपना पहचाना, धंधा करत्या अन दिन बयाना। बहुत प्रकार की चिंता को चितवता रहता है, अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, क्योंकि धंधे करत्या जीवों को रात दिन व्यतीत होते चला जा रहा है। हृदय राम रमो मेरे भाई, गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहो। हे मेरे भाई, जिन्होंने गुरमुखों ने रसना से हरि के नाम को जपया है, तीनों द्वारे हृदय में राम को चिंतन करो। गुरमुख हृदय जन राम पछाता, जग जीवन सेव जुग चारे जाता। जिस गुरमुख पुरुषों ने हृदय में राम को पछाणया है, भाव उसका सिमरन किया है, सो पुरुष जग जीवन परमेश्वर की सेवा करके, उसको याद करके, उसको अपने मन में धारण करके चारे युगों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। हौमै मार गुर शब्द पछाता, कृपा करे प्रभु कर्म विधाता। जिन्हों पर कर्म विधाता अर्थात कर्म फल प्रदाता जो वाहिगुरु है कृपा कर देता है, जिन्होंने अपने अहंकार को मारकर गुरु के उपदेश को पहचान लिया है। से जन सच्चे जो गुर शब्द मिलाए, ताकत वर्जे ठाकर है। जो पुरुष सच्चे हैं, जो गुरुओं ने शब्द में मिलाए लिए हैं और उन्होंने इंद्रिय विषयों को ताकते हुए इस पर रोक ला रखी है, भाव इसको अपने वश में कर लिया है और वासना की तरफ से अंतस्करण अपने आप को रोक लिया है। नाम नवनित गुर ते पाए, हर कृपा ते हर वस मन आए। तीनों ने नवनित के देने वाला जो नाम है सो गुरु द्वारा पा लिया है और हरि रूप गुरु की ही कृपा से हरि मन में आए बसया है। राम राम करत्या सुख शांत शरीर, अंतर वस न लागे जन पीर। हे भाई, राम राम का जपन करने नाल जो अब शरीर को शांति प्राप्त होती है और अंतर बसने पर, नाम के अंतर में बसने पर जम की पीड़ नहीं लगती। आपे साहिब आप वजीर, नानक सदा हर गुणे गीर। श्री गुरु जी कहते हैं, ताते वाहिगुरु की सदा सेवा कर अर्थात भक्ति कर, क्योंकि वो आप ही साहिब है और आप ही वजीर है। गौड़ी मोहल्ला तीजा, सोकों विसर जिसके जी परन, सोकों विसर सब माहि समान। जिस परमात्मा ने तेरे जी प्राण दिए हुए हैं,
सो तू क्यों विसारदा है। जो तू सच में समा रहा है सो तू क्यों विसर जावें। जित सेविय दरगह पत परवाना, जिस तेरे सेवने करके पत भाव इज्जत होती है और दरगाह में भी प्रवान होईदा है, सो तू क्यों विसर जावे। अर्थात ना विसर, हर का नाम बिटों बढ़ जाऊं, तू विसर तद ही मर जाऊं रहा। हे हरि, आपके नाम से मैं बलिहारने जाता हूँ, जे को जब तू विसर जावे किसी काल में मेरा मरण हो जावे। तिल तू विसर जे तद आप भुलाए, तिल तू विसर जे दूजे पाए। हे भगवान, जो पुरुष तू आप भुलाए दिए हैं तिनको तू विसरता है। जो द्वैत भावना में से प्रेम करते हैं, भाव बुरे कर्म करते हैं, तिनको तू विसरता है। मनमुख अज्ञानी जोनी पाए, जिन एक मन मुठा टुठा से सतगुर सेवा लाए। ऐसे मनमुख अज्ञानियों जो हैं जोनियों में प्राप्त होते हैं। पाप 84 लाख जोन में को प्राप्त करते हैं। जिन पुरुषों पर अति प्रसन्नता होती है उस परमात्मा की सोई सतगुरों द्वारा सेवा में लाए रहे हैं। जिन एक मन बुट्टा तिन हर मन बसाए, गुरमति हर नाम समाए। और जिन्हों पर ये मन अर्थात अति प्रसन्न हुआ है, तिन पुरुषों ने ही हे हरि तेरे नाम को मन में बसाया है। परंतु हे हरि, गुर शिक्षा लेने वाले तेरे नाम में समाये गए हैं। जिना पोता पुण्य से ज्ञान विचारी, जिनके खजाने में पुण्य है, भाव कर्मों में पुण्य है, भाव एक जिनके पूर्व जन्मों के पुण्य किए हुए हैं, चंगे कर्म किए हुए हैं, सो शास्त्र ज्ञान को विचारते हैं। जिन पोता पुण्य तिन हो मैं मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। और जिनके खजाने में पुण्य है, भाव चंगे कर्म है, तिन्होंने अपनी हंता ममता को अहंकार को मार लिया है। श्री गुरु जी कहते हैं जो तेरे नाम में रहते हैं, तेरे प्यार में रहते हैं, मैं दिल से बलिहार जाता हूँ। गौड़ी गौड़ी महल्ला तीजा, तुम अकत क्यों कतिया जाए, गुर शब्द मारन मन माए समाए। हे परमात्मा, तुम अकथ हैं, सो कैसे तेरा कथन किया जावे। परंतु जिन्होंने गुरु उपदेश कर मन मारण किया है, सो तेरे बीच में समा जाते हैं। वह अंत में हाहा अक्षर है, ईड़ी नहीं जानते। और अर्थ जिनको गुरु उपदेश मसाला मिला है, तिनको ही मन में आनंद प्राप्त हुआ है। तेरे गुण अनेक कीमत न पाए, हे महाराज वाहिगुरु, तेरे अनेकता बेअंत हैं। तेरे गुणा की कीमत नहीं पाई जा सकती। जिसकी बाणी तिस माई समाणी, तेरी अकथ कथा गुर शब्द बखानी रहा। हे महाराज, जिस तेरी बनावट जगत है, जिस तेरे में सृष्टि समाई है, भाव जय कि तू आदि सवान है, परंतु तेरे में कल्पित है। हे अकथ, तेरी कथा गुरुओं के उपदेश द्वारा उच्चारण करी जाती है। जहाँ सतगुर तै सत्संग बनाई, जहाँ सतगुर सहजे हर गुण गाय। जहाँ सतगुर है तहाँ ही तै सत्संगत बनाई है। जहाँ सतगुर है तहाँ सहजे ही तेरे गुण गाए जाते हैं। जहाँ सतगुर तहाँ हूँ मैं शब्द जलाई। जहाँ सदगुरु हैं तहाँ तिनके उपदेश से जो हंता ममता है,
जो अहंकार है उसको जलाया जाता है, अर्थात उसको निवृत्त कर देते हैं। गुरमुख सेवा महली थाम पाए, गुरु द्वारे ही महलियां दे विच जिज्ञासु स्वरूप जो हैं शोभा पाते हैं। गुरमुखी अंतर हर नाम बसाए, गुरमुख भक्त हर नाम समाए। और जो गुरमुख पुरुष हैं तिनके हृदय में हरि परमात्मा तेरा नाम बसता है। जो गुरमुख पुरुष हैं सोई भक्ति करने से हे हरि परमात्मा तेरे नाम में समाये जाते हैं। आपे दात करे दातार, पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार। हे दातार परमात्मा, जेकर तुम आप दात देवे तो पूरे सतगुरों के साथ प्रीति लगती है। नानक नाम रते तिनको जयकार। श्री गुरु जी कहते हैं, हे वाहिगुरु परमात्मा, जो तेरे नाम में रहते हैं तिनकी जय जयकार होती है। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्वमय, दुख भंजन गुणदास। हे संजय हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी हो बनहार। हे संतां के सदा संग, नेतारा आधार। हे ठाकर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, रखूं हिये परोए। हे ठाकर हम दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, रखूं हिये परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरु। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके बोलना जी श्री वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव निरंकार स्वरूप सच्चे पातशाह बाबा जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी के पवित्र चरणों में अरदास बेनती है। पातशाह जी ने अपार अपार कृपा की है, रहमत बख्शी है। आप जी की कृपा का सदका, मेहर का सदका, आप जी की रब्बी बाणी तुरती बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई दे। लड़ीवार टीका साहब की जो कथा चल रही है पातशाह सुनी पढ़ी सुनी है। बाणी पढ़ते हैं, बाणी सुनते हैं, आप सेवा करते हैं। बेअंत भुल्लां गलतियां त्रुटियां रह गई होंदियां, आप बख्शनहार हो, सतरां करके बख्श लेना। अगे वास्ते समत बख्शनी गुरदेव पातशाह। पढ़ी सुनी बाणी अपने दर मंजूर करनी, अपनी दरगाह दे विच प्रवान करनी पातशाह। बाणी का भाव आईयां संगतां दे हिरदियां विच वसाउणा, सरबत की हाजरी अपने दर मंजूर करनी, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों का प्यार बख्शना, चढ़दियां कलां बख्शनियां, सुख बख्शना, नाम की दात बख्शनी, मेहर करनी गुरदेव पातशाह, कृपा करनी, सुख होवे नाम चितावे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।